फंक्शन के पास यदि तीन गुण वो कंटिन्यूअस हो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी में, और एफ ए बराबर एफ बी हो, तो कम से कम एक पॉइंट ओपन इंटरवल ए बी में मिलेगा जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो। चल इसको प्रूफ किया, लेकिन ज्योमेट्रिकली रॉले साहब क्या कहना चाहते थे वो समझा जाए। वाली 12 में भी पढ़ा आपने। आपने फंक्शन लिया जिसका ये ग्राफ लिया, ओ से एल तक एक्स बराबर ए लिया, ओ से एम तक एक्स बराबर बी लिया, इंटरवल ए बी की लंबाई बी माइनस ए होती है, तो ए बी इंटरवल में फंक्शन का डिफाइन होना मतलब एल से एम तक फंक्शन का डिफाइन होना, परिभाषित होना। ठीक है, x बराबर ए के करस्पॉन्डिंग कर्व पर एक बिंदु P लिया, x बराबर b के करस्पॉन्डिंग कर्व पर एक बिंदु Q लिया, तो x एक्सिस पे इंटरवल है b हुआ l से m, b माइनस है, कर्व पर हो गया P से Q तक। ठीक है, ये a x बराबर है, ये y बराबर f है, x बराबर b तो y बराबर एफ बी। बिंदु R लिया उसी कर्व पर, x बराबर c के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पर टेंजेंट खींचिए, RT let us consider a curve y बराबर fx,
let us choose P, Q, and R on the curve. Corresponding to x बराबर a, x बराबर b and x बराबर c respectively. It is given fx is continuous on closed interval AB. With geometrically implies the graph of the function is nowhere broken from P to Q. कंटिन्यूटी का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है? जिसका ग्राफ टूटा हुआ नहीं हो, जिसको खींचते समय पेन या पेंसिल उठाना न पड़े। अगर आप कह रहे हैं कि ए बी अंतराल मतलब एल से एम तक फंक्शन कंटिन्यूअस, यानी एल से एम मतलब कर्व पर हो गया पी से क्यू, पी से क्यू तक ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं हो। स्टेटमेंट के पहले टुकड़े का माने समझ में आया? कंटिन्यूअस होना क्लोज्ड में मतलब पी से क्यू तक कहीं भी ग्राफ टूटा हुआ नहीं हो। It is given fx is differentiable in open interval AB with geometrically implies that there is a unit
between P and Q. कंटिन्यूअस होना मतलब ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं होना, किसी बिंदु पर डिफरेंशिएबल होना, यानी उस बिंदु पर उस कर्व पर एक और केवल एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। 12th क्लास में पढ़ाया गया है, यूनिक टेंजेंट होना चाहिए डिफरेंशिएबल मतलब। क्लोज्ड इंटरवल ए बी में L से M तक, यानी कर्व P में P से Q तक। ओपन इंटरवल ए बी बोलेंगे L और M के बीच का बिंदु, LM को छोड़कर, P और Q को छोड़कर बीच का बिंदु। अब कह रहे हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन में, मतलब P और Q को छोड़कर जितना बिंदु कर्व पर है सब पर एक एक टेंजेंट ही खींच सकते हैं। दो बात हो गया, पहला P से Q तक कर्व कहीं भी टूटा हुआ नहीं, स्टेटमेंट के पहले टुकड़े से निकला, स्टेटमेंट के दूसरे टुकड़े से निकला। P और Q के बीच हर एक बिंदु पर एक एक टेंजेंट खींच सकते हैं। तीसरा it is given FA बराबर FB, that is PL बराबर QM, यानी P और Q एक्स एक्सिस से समान ऊंचाई पर हो। इट मीन्स P and Q are at equal heights from x axis। तीन बात होगी। तो क्या कहना था रोले का, ये तीनों गुण अगर होगा तो ओपन इंटरवल ए बी में, मतलब P और Q के बीच, P Q को छोड़कर ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक बिंदु मिलेगा यहाँ पर टेंजेंट, यहाँ पर डेरिवेटिव 0 होगा। उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा वो बताता है। इट इज गिवन there exists at least one point C such that f dash x then differentiation of fx at dy by dx fx by x at dy by dx मतलब
स्लोप ऑफ द टेंजेंट किस बिंदु पर, सी पर, सी के करस्पॉन्डिंग कर्व पर कौन सा बिंदु है, आर, डिवाइड बाय दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, slope of the tangent at C पर, C के corresponding R है कर्व पर, टेंजेंट तो जब भी कीजिए कर्व पर, टेंजेंट का ढाल अगर 0 हो जाए, व्हाट डज इट मीन, इसके क्या मतलब, टेंजेंट RT is parallel to x-axis. Over of the geometrical statement is, अब सबको एक साथ लिखते हैं, if the graph of the function is nowhere broken from P to Q, comma, there is a unit tangent at each point of the curve in between P and Q, and P and Q are at equal heights from x-axis and also on the same side of x-axis and also on the same side of the x-axis. Then there exists at least one point R in between P and Q on the curve at which the tangent is parallel to x-axis. एक बार तो हिंदी में सुन लें, इनका कहना क्या हुआ कि P से Q तक अगर ग्राफ कहीं टूटा हुआ नहीं हो, P और Q को छोड़कर बाकी तमाम बिंदुओं पर एक एक टेंजेंट खींच सकते हो, P और Q एक्स एक्सिस से समान ऊंचाई पर हो और एक्स एक्सिस के एक ही ओर हो,
तब पी और क्यू के बीच कर्व पर कम से कम एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो रोले साहब का ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट यही था, यही वो कहना चाहते थे। कल उसको हमने प्रूफ किया, आज इसका ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट लिखा, दोनों इम्पोर्टेंट है। चलिए आज रहने दीजिए।